डॉक्टर अजीज खान, के शर्मा कह रहे हैं कि आपकी ठेकेदारी है पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कर्नाटक में अन्याय हो रहा है, पीडी का हक मार करके ए को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, अभी के शर्मा जी ये कह रहे थे कि ये ओबीसी मुसलमान क्या होता है। हाँ, जब मोदी जी स्टेज पे चढ़ करके जोर जोर से आवाज लगाते रहे पसमानदा मुसलमान, ये पसमानदा मुसलमान क्या होता है? मैं जानता हूं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी में ओबीसी नहीं है तो ये पसमानदा कहां से आया। तो मुझे लग रहा के शर्मा जी को जानकारी नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी ओबीसी होते हैं। पहली बात सर, मुझे बोलने दे आप, सर मुझे बोलने दे एक बात सर, अरे मुझे बोलने दे सर, बोलिए बोलिए जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मुसलमान का क्या मतलब है कि अगर ओबीसी समाज है, क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूरे देश में क्या मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है क्या? जो ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं क्या उनको आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहला सवाल। अगर आरक्षण उनको मिल रहा है और अगर वो आरक्षण की बात अगर कर्नाटक में कही गई तो उसमें बुराई क्या है? मुझे लग रहा है इसमें इतना चिढ़ने की बात क्या है? ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने स्टार्ट किया ईडब्ल्यूएस। ये ई क्या है? ईडब्ल्यूएस में क्या मुसलमान नहीं आता है क्या? उसमें भी मुसलमान आता है। तो एक तरफ जो चीजें चल रही हैं और जो आप ला रहे हैं उसको जब आप खुद करते हैं तो आप मुस्लिम मुस्लिम नहीं चिल्लाते हैं। ओबीसी का जो इशू है उसको मुसलमान के नाम से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप। देखिए सच्चाई ये है, अगर कोई जरूरतमंद है और किसी को जरूरत है और वाकई में इकोनॉमिकली वीकर है, वो अगर वाकई में वो परेशान है तो मुझे लग रहा है उसकी मदद होनी चाहिए। और अगर मदद करने की बात हो रही है वो किसी भी समाज से हो। आपने कांग्रेस से कभी ये पूछा कि 7 साल उनकी सरकार रही, आप इतने वीकर क्यों रहे? ये सेक्शन इतना वीकर क्यों रहा? सर मैं कह तो मैं रहा हूं, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। तब तो आप साथ मिलकर चुनाव लड़ते, लेवल पर जिम्मेदार है। तब तो आप साथ मिलकर चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में। आज मुस्लिम अरे सुनिए ना सर, मुस्लिम कम्युनिटी की जो ये स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि अगले बीजेपी ने किया है। हाँ। कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस रेज्यूम में थी और कांग्रेस ने भी उसमें बहुत सारी नौकरियां मारी, उनको कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया, नो डाउट। लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर उसको समझ में आ रहा है, उसको यह समझ में आ रहा है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में पिछड़ रहा है हर तरीके से। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई अलग से प्रावधान ही नहीं है, तो ओबीसी मुसलमानों की बात है। सहभागिता की बात हो रही है, आप समझे नहीं, आप बेकार में क्रेडिट दे रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही है कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ये तो जो पहले से तय प्रावधान है उसी के तहत मिलेगा आरक्षण। आप मानते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से किया कांग्रेस ने कुछ, ऐसा मानना है क्या आपका? मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि हुआ कुछ नहीं, हल्ला इतना ज्यादा है। मुसलमान हिंदू हो कुछ नहीं रहा है। हाँ। मुस्लिम जहां था वहीं है, खड़ा है। सिर्फ उसके नाम पे बीजेपी को मुद्दा मिल गया और बीजेपी उस मुद्दे को लेकर के आज हिंदू मुसलमान कर रही है। हाँ। सच ये है कि जो ओबीसी मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, अच्छा कांग्रेस अगर बीजेपी ले रही है वो ठीक है। मैं के शर्मा बहुत कम समय में रखिएगा अपनी बात को। हाँ, बहुत कम समय में रख रहा हूं मैं केवल इतना पूछूं। देखिए मैं पुनः कहा, ये नौकरी का विषय ही नहीं है। अच्छा पहले उन्होंने पूछा था पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, ये तो पसमानदा इन्होंने बनाया है ना भाई। ये तो मुस्लिम समाज, देखिए मैंने तो आज तक मुस्लिम समाज में सुना था कि मुस्लिम समाज में कोई जाति होती ही नहीं है। यही तो मुसलमान, इस्लाम इनका कहता है कि हम जाति भेद नहीं रखते। अपना नॉलेज। आप दूसरे बात जो पसमानदा, एक मिनट बंद कराइए बीच में। जी दीपक जी रुक जाइए, दीपक जी रुक जाइए, मैं बता रहा हूं। वो तो राजनीति में इनको तुष्टीकरण करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि जो उसमें कहा गया कि जो कन्वर्टेड मुसलमान है, एक भाई बंद कराइए, ऐसे कैसे? दीपक जी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको बंद कराइए। कोई नहीं बोला था। इसको पता नहीं है, बेकार में चले आते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये कह रहा हूं, ये तो मैं इसी पर मेरी चोट थी कि ये जो मंडल कमीशन से पहले जो मुस्लिम समाज में जाति लाया गया, जिसको इन लोगों ने तुष्टीकरण के शहर स्वीकार लिया, ठीक है, तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, ये मामला 4% ठेके का है, नौकरी का नहीं है। मैं समझ गया। तीसरी बात मैं जो इनकी सपा के प्रवक्ता का कह रहा हूं, जो बार बार कह रहे हैं इतने गरीब। भैया 9 लाख हेक्टेयर जमीन ये लोग दान दे दिए वक्फ बोर्ड को।
आज ये टायर पंचर जोड़ रहे हैं। ये इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे, अच्छा ठीक है, इतने मुस्लिम समाज के लोग नहीं इस तरीके से टिप्पणी क्यों नहीं पूछी सर? ये जमीन, ये वक्फ बोर्ड को जमीन किसने दिया है? व्हाट्सएप वालों को कहने दीजिए, अरे व्हाट्सएप नहीं है सर, व्हाट्सएप को बोलने दीजिए। ये व्हाट्सएप नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ जिसके पास इतनी जमीन थी वो आज इतने जो है दलितों से पूरी हालत कैसे हो गई? मैं आपका संदेश समझ गया, लेकिन आपने थोड़ा गलत तरीके से दिया। मुमताज आलम रिजवी, क्या आरक्षण की जरूरत पड़ेगी अब मुस्लिमों को? अब मुस्लिमों को क्या आरक्षण की जरूरत पड़ेगी अपना स्तर सुधारने के लिए? जी मैंने कहा मुस्लिमों को अब आरक्षण की जरूरत पड़ेगी अपना स्तर सुधारने के लिए। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला, कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत होगी, तो वो भी किया जाएगा। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो निजाम है, जो सिस्टम है, संविधान है, उसके तहत काम हो रहा है। ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये मुस्लिम रिजर्वेशन नाम दिया जा रहा है पॉलिटिकली, ये ओबीसी का है। क्या इस देश में मुसलमान ओबीसी नहीं? ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा तो मैंने सुना नहीं। अरे तो आपने सऊदी अरब में ना सुना होगा, आजकल वहां से दोस्ती ज्यादा है। लेकिन जब भारतीय समाज की बात आती है तो यहाँ बटे हुए सेक्ट आप देख लीजिए, आपको हर तबके के मिल जाते हैं लोग, और आप खुद ही कहते हो, आप खुद ही इस पर राजनीति करते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप आंध्र प्रदेश में क्यों सवाल नहीं करते? चंद्रबाबू नायडू से आप कहिए, क्यों आप वहां नहीं कहते? वहां तो सिर्फ 9.5% मुस्लिम है, लेकिन वहां 5% है। और उसी प्रावधान के तहत संविधान के आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में और आर्टिकल 16 के क्लास 4 में आप आर्टिकल 15 के क्लास 1 क्लास 2 की बात तो करते हो, लेकिन 4 भूल जाते हो। अरे नहीं, मैंने अभी याद दिलाया, 2 बार डिबेट में याद दिलाया, सब क्लॉज है सर वो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 याद दिलाया मैंने। राकेश सिन्हा जी को भी याद दिलाया और के शर्मा को भी याद दिलाया। मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ कि मैंने उनको शर्मा भी याद जी दिलाया। तमाम की बात सवाल की शुरुआत ही इससे की थी। चंद्रबाबू की बात नहीं करते भाई, चंद्रबाबू नायडू से कहिए ना, उनसे सवाल कीजिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपको सवाल करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है, और तमाम तरह की बातें